एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा था और अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसका मैंने एक पीडीएफ तैयार करा है। सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हैं। डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर लें। तो आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट ओनली द पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे वही इंडिया के बारे में नहीं सोच रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन की ज़रूरत है। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk the need for a wider spread of education. अर्ली 19 मतलब जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो दुनिया के कई हिस्सों से बहुत अलग अलग यही सोच रखने वाले लोग बात करने लगे थे कि दुनिया में, इंडिया में एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब स्प्रेड होनी चाहिए। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो हर जगह, तो पूरा इंडिया पे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन नहीं चलाया था। कुछ जगह होंगी जो राजाओं के नीचे होंगी, है ना। Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, इम्प्रेस हो रहे थे यूरोप को देख के, वहाँ के चेंजेस को देख के, तो उन्हें लग रहा था कि जो यूरोप की, ब्रिटिश की जो एजुकेशन है, जब वो इंडिया में आ जाएगी तो वो इंडिया को मॉडर्न करने में मदद करेगी। उन्हें लगा कि इंडियंस को लगा कि सिर्फ एक यही तरीका है जिससे इंडिया मॉडर्न बन जाएगा। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। उन्होंने ब्रिटिशर्स से, मतलब उनके अंदर एक ऊर्जा हो गई कि उन्हें स्कूल, यूनिवर्सिटी ब्रिटिश लोगों की और खुले। एंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, और ज़्यादा पैसा लगाएं पढ़ाई पे। You will read about some of these efforts in chapter 8. मतलब इनमें से कुछ एफर्ट्स लगाए हैं वो आप इनके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अगले पेज पे। However, who reacted against Western culture, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were such two individuals. मतलब बहुत लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो अगेंस्ट थे, गलत सोचते थे। क्योंकि एक तरीके से तो अगर ब्रिटिश एजुकेशन, यूरोपियंस की कल्चर आ जाएगा तो इंडिया का जो पुराना कल्चर है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो इसी वजह से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके अगेंस्ट थे। लेट अस लुक एट व्हाई दे हैड टू से व्हाट दे हैड टू से। अब देखते हैं कि उनके पास ऐसा क्या था कहने को। इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव्ड अस। इंग्लिश एजुकेशन ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, मतलब ये लाइन किसी ने बोली होगी, है ना। क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास कब लगता है? जब कोई लाइन किसी के द्वारा बोली गई हो, ठीक है। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी कहते थे कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो ब्रिटिश एजुकेशन है, वो एक इंफीरियरिटी ऑफ द माइंड्स ऑफ इंडियंस, मतलब इंडियंस के माइंड में इंडिया को नीचा सोचना और यूरोपियंस को ऊपर सोचना, वो उन्हें सुपीरियर मानने लगे थे इंडियंस ब्रिटिशर्स को, कि वो लोग तो कितने अच्छे हैं। वो अपने आप से कंपेयर करने लगे थे कि इंडिया इतना सिविलाइज नहीं है और वो लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। वो सुपीरियर मानने लगे थे किसे? ब्रिटिशर्स को, कि ये हैं, ये तो बहुत ही मॉडर्न है, और अच्छा मानने लगे थे। और अपनी खुद की कल्चर की शान को वो डिस्ट्रॉय करने लगे थे। देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि ये जो पढ़ाई है इसमें जहर है, इस ज्ञान में जहर है, ठीक है। इट वॉज सिंफुल। मतलब ये सिंफुल का मतलब क्या होता है? पाप देना, पाप होना, ठीक है। ये एक पाप है। इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, चार्म्ड बाय वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। मतलब वो लोग ना वेस्ट में ब्रिटिशर्स से इतना अट्रैक्ट हो गए थे, इतना चार्मिंग मानने लगे थे उन्हें कि वाओ, मतलब जो भी आता था ना ये विदेश से आया है, ये तो ब्रिटिशर्स का है। लोग ऐसे ना उन्हें बहुत मानने लगे थे।
Indians educated in these institutions began admiring British rule. जो भी इंडियंस उन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि वहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल्स यूनिवर्सिटी खोलने लगे थे, तो जो लोग उन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पढ़े थे वो लोग भी ब्रिटिश रूल को ऐसे बहुत ही सुपीरियर और एडमायर करने लगे थे. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. महात्मा गांधी ऐसी एजुकेशन चाहते थे जो कि इंडियंस को उनका सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट वापस दिलाए. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब जो उनकी खोई रिस्पेक्ट थी, क्योंकि इंडिया इतने सालों से पहले मुगलों के शासन में, अब ब्रिटिशर्स के शासन में था, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जिससे गेन हो, वो ऐसी एजुकेशन चाहते थे महात्मा गांधी जी. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. मतलब जब नेशनल मूवमेंट माना जाता है ऐसे कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, महात्मा गांधी ने बोला कि जो भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं उन्होंने उन बच्चों से रिक्वेस्ट करी, बोला, रिक्वेस्ट तो खैर नहीं करी पर उन्हें बोला, क्योंकि उस वक्त बहुत ही बड़े आदमी माने जाते थे ऑफ कोर्स गांधी जी, है ना. तो उन्होंने बोला कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्हें छोड़ दो, ब्रिटिशर्स को दिखाओ कि इंडिया अब और उनके स्लेव नहीं बनेंगे, अब नहीं है उनके स्लेव. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ought to be medium of teaching. मतलब जो इंडियन लैंग्वेज थी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यही सब पढ़ाने का एक जरिया होना चाहिए था. एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस. मतलब जो इंग्लिश में एजुकेशन थी उसने इंडियंस को क्रिपल कर दिया था. क्रिपल मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर दिया हो, ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियन, मतलब इंडियंस को बहुत ही डैमेज हो गया था इंग्लिश में एजुकेशन पाकर. डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स. मतलब ऐसा होता है ना, जब हम ज्यादा इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हमारी आसपास की भाषा में क्या लगती है, अरे मुझे तो इंग्लिश आती है, तो उनका ही लॉस हो रहा था कहीं ना कहीं. एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स. मतलब वो अपनी खुद की जमीन से अनजान हो गए, अपनी खुद की भाषा से. Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate to the masses. अब उन अंग्रेजों को क्या पता था कि इस एरिया के लोग उनसे कैसे रिलेट करें, तो उन्होंने उन्हें ही अपने जैसा बना लिया. Western education, महात्मा गांधी said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, कह सकते हैं अभी भी हमारी वेस्टर्न एजुकेशन ही है, वो रीडिंग और राइटिंग पे ज्यादा फोकस करती थी, मतलब लिखना और पढ़ना. ओरल नॉलेज पे ज्यादा भरोसा नहीं रखती थी, मतलब जो हम मुंह से पढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि अगर हम बोल बोल के करेंगे तो हमें जल्दी याद होगा, है ना. ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ought टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल. वो कहना चाहते थे, उनका मानना था कि जो एजुकेशन है वो इंसान के दिमाग और उनके बदन को डेवलप करने के लिए होनी चाहिए. लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. बस ये आना कि हमें लिखना आता है और रीड करना आता है, इससे तो हम एजुकेशन नहीं पढ़ सकते. इंसान का माइंड और सोल चेंज होगा तभी तो उसे कहेंगे हाँ एजुकेटेड पर्सन है. हमारे थॉट्स चेंज होंगे तभी तो कहेंगे हाँ एजुकेटेड पर्सन है. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स. लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता था. लर्न ए क्राफ्ट एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड. क्राफ्ट सीखना था और ये देखना था कि और अलग अलग चीजें कैसे ऑपरेट होती थी. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. उनका माइंड क्रिएटिव हो जाएगा, उनके पास एक कैपेसिटी आ जाएगी चीज समझने की, क्रिएटिविटी का हो जाएगा उनके दिमाग में, ठीक है. सोर्स 3. अब ये हम बॉक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है. लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन. लिटरेसी मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, मतलब किसी काम को करने की क्षमता, लिखने और बोलने की क्षमता, ठीक है. महात्मा गांधी रोट, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. मतलब एक इंसान की बॉडी माइंड और स्पिरिट को बदलना ही एजुकेशन कहलाता है, ऐसा मेरा मानना है.
लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग। सिर्फ बोलना लिखना ही एजुकेशन का अंत या फिर शुरुआत नहीं होती है। इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमन कैन बी एजुकेटेड। ये सिर्फ एक है चीज है जो एक मीन्स है जिससे एक इंसान, औरत या आदमी एजुकेटेड हो सकते हैं। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। पढ़ना लिखना ही कोई एजुकेशन नहीं होती है। I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. मतलब एजुकेशन में उससे मानता हूँ कि मैं एक इंसान को कुछ हैंडीक्राफ्ट सिखाऊं और फिर उसको प्रोड्यूस करना, उसको बेचना, खरीदना सिखाऊं उसी वक्त पर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो चेंज है मन का और शरीर का, वो सिर्फ ऐसे ही सिस्टम, एजुकेशन के ऐसी सिस्टम से चेंज हो सकता है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो अब्रॉड से पढ़ के आए थे। अब्रॉड में कहा, गांधी खुद भी तो इंग्लैंड गए थे वो 1888 में, है ना, लॉ पढ़ने के लिए। ठीक है। I hold that the highest development of mind and the soul is only, अच्छा ये तो पढ़ लिया था, only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today but scientifically. The child, that is, the child should know the why and from wherefore of every process. मतलब क्यों और कैसे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ। WH फैमिली हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। WH फैमिली, व्हाट, who, whose, where, from, ये सब। ठीक है। अब आ जाते हैं अपने पैराग्राफ पे, कंटिन्यूशन में। यहाँ पे as nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. Tagore's Abode of Peace, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म नहीं है अभी। एक मिनट, इसके बाद थोड़ा सा ही है। हाँ, Tagore's Abode of Peace. Many of you may have heard of Shanti Niketan. Do you know why it was established and by whom? शांति निकेतन का नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। ये किसने स्टैब्लिश किया और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया जानते हो? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया था 1901 में। एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। मतलब ऑब्वियसली जब हर बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं होता है, 10 में से एक ही बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता होगा, दैट टू अ टॉपर, राइट। तो सेम रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी स्कूल जाने से एकदम नफरत थी। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ओप्रेसिव। उन्हें ना घुटन होती थी स्कूल में। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन। मतलब उन्हें ना, जैसे कहते हैं ना, स्कूल तो जेल लग रहा होगा, लगता है कि पिंजरे में चले गए, तो उन्हें भी जेल ही लगता था स्कूल। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। क्योंकि वहाँ पे सब एक रूटीन रहता था, टाइम टेबल रहता था, इतने बजे आना है, इतने बजे लंच है एंड ऑल दैट। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो जो चाहे वो करे। So while other children listened to the teacher, Tagore's mind would wander away. मतलब जब और बच्चे टीचर की बात सुन रहे हैं, हाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, टैगोर का माइंड इधर उधर चला जाता था, कहीं और ही दूसरी दुनिया में उनका दिमाग चला जाता था। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's idea of education. उनके स्कूल डेज में ही उनका एजुकेशन का आइडिया उन्होंने बना लिया था। मतलब ऐसा था ना, मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं जब स्कूल चलाऊंगी तो मैं तो अपने स्कूल में ऐसे रखूंगी, एक फ्री पीरियड दिया करूंगी। तो उन्होंने ये सब सोच लिया था। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी। बड़े होकर वो एक ऐसा स्कूल सेटअप करना चाहते, कि एक ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ बच्चा दुखी होकर ना आए, खुश होकर आए, जहाँ बच्चा खुश रहे। Where she could be free and creative, जहाँ पे he और she हैप्पी हो, फ्री रहें और क्रिएटिव बने। Where she was able to explore her own thoughts and desire, जब वो अपने खुद के थॉट, अपने खुद के जो भी उनके मन में डिजायर्स हैं, वो खुद ही एक्सप्लोर कर सकें। टैगोर फेल्ट that childhood ought to be a time of self learning.
मतलब उन्हें लगता था कि जो बचपन का टाइम है वो खुद की लर्निंग का एक टाइम होता है, आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेट अप बाय ब्रिटिशर्स। मतलब जो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रिक्ट और एकदम रिजिड बनाया था, मुश्किल एक सेटअप बनाया था, उससे अलग एक इमेजिन टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरोसिटी। मतलब एक इमेजिनेटिव और एक अंडरस्टैंडेबल टीचर होना चाहिए था, जो बच्चे को उसकी खुद की क्यूरियोसिटी, उसके जो होता है ना कि आसमान में तारे क्यों होते हैं, एंड सो क्वेश्चंस लाइक दैट, उस बच्चे की उस क्यूरियोसिटी को पहचान पाए, उसको समझा पाए, उसका जवाब दे पाए। According to Tagore, the existing schools kill the natural desire of the child to be creative. टैगोर के हिसाब से जो स्कूल्स उसके वक्त में उनके वक्त में चल रहे थे, वो उनके मन के असली डिजायर्स को बस मारते थे, मार दिया जाता था उनके डिजायर्स को, उनकी क्रिएटिविटी को। अगर कोई डांस में अच्छा है, नहीं तुम रीडिंग राइटिंग, तुम लिटरेसी एक बार कंप्लीट हो जाओ, लिटरल पर्सन बन जाओ तुम, बस उतना ही काफी है, ठीक है। Tagore was of the view that creativity learning could be encouraged only within a natural environment. टैगोर का सेंस ऑफ व्यू था कि क्रिएटिविटी सिर्फ एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो सकती है, नेचुरल इन्वायरमेंट में हो सकती है, जहाँ पे बच्चों को इनकरेज, प्रोत्साहित किया जाए। सो ही चोज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकटा। तो उसने 100 किलोमीटर दूर कैलकटा से अपना स्कूल सेटअप करने का सोचा, करा भी। अब यहाँ पे उन्होंने 100 किलोमीटर दूर क्यों करा? क्योंकि वो कैलकटा से दूर रह के बच्चों को एक नेचुरल फ्री एनवायरनमेंट देना चाहते थे। ही सॉ इट एज एन अबॉर्ड, नहीं, इन अ रूरल सेटिंग, मतलब एक गांव से एरिया में उसने वहां पे करा, स्कूल बसाया। ही सॉ इट एज एन अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति निकेतन। उन्होंने इसे ऐसा देखा कि ये शांति की जगह है, अबॉर्ड ऑफ पीस। अबॉर्ड ऑफ पीस मतलब, अबॉर्ड ऑफ पीस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, नेचर से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या नाम रखा? शांति निकेतन। वे लिविंग इन हारमोनी विद नेचर, जहाँ पे बच्चे नेचर के साथ रह सकते थे, अपनी खुद की नेचुरल क्रिएटिविटी को वो सामने ला सकते थे। इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। बहुत सारी चीज़ों में उनके जो थॉट थे एजुकेशन के बारे में वो सेम थे। किसके? रविंद्रनाथ टैगोर जी के और महात्मा गांधी जी के। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, मतलब कुछ चेंजेस भी थे। जैसा कि गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब वो थोड़ा सा अगेंस्ट थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, और उनके जो मशीन्स और टेक्नोलॉजीज थी, उनकी जो वर्शिप्स थी उसके। लेकिन जो टैगोर था वो कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ही सॉ विद इन इंडियन ट्रेडिशन। वो दोनों को एक साथ कोलैब करना चाहते, एक साथ देखना चाहते थे, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन ट्रेडिशन को एक साथ ही। एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में चाहते थे कि इंडिया जाने, शांति निकेतन में बच्चे साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ें, along with art, music and dance. Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British. कुछ चेंजेस भी चाहते थे जो सेटअप हुआ था ब्रिटिश का उसमें, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल. Others urged that alternative systems be created so that people were educated into a culture was truly national. Who was to define what was truly national? ये कौन डिफाइन करता है कि क्या सच में नेशनल है कि नहीं? To debate about what this national education ought to be continued till after independence. तो अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमारी बुक एक्सरसाइज रहती है
ये हमारी बुक एक्सरसाइज है। इसको मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाला है उससे आप चेक कर लें। अब हम नए चैप्टर के साथ, साइंस का एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वेडनेसडे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।